Hello everyone, welcome back to another video of our मेंस PYQ सीरीज़। आज इस वीडियो के बाद हम 2 क्वेश्चन करेंगे एंड विद दिस हमारे 10 क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस के पूरे हो जाएंगे। आई कैन वाउच फॉर इट कि अगर आपने ये सीरीज़ फॉलो करी है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 10 में इतना स्टार्क डिफरेंस दिखेगा और आपके अप्रोच में जो डिफरेंस दिखेगा कि द वे यू स्टडी। लोग 3-3 महीने आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं यार, बिल्कुल यूजलेस है। मैं बता रहा हूँ आपको, वो बिल्कुल काम नहीं आएगा, आपको फ्रस्ट्रेट करके रख देगा। मेरे कुछ अटेम्प्ट्स इसी में बर्बाद हुए हैं। मैं आर्ट एंड कल्चर के वीडियोज़ उठाता था बड़े बड़े टीचर्स का, मैं नाम नहीं लूँगा। अब वो अपना ज्ञान दिखाए पड़े हैं, तब ये आर्किटेक्चर, वो आर्किटेक्चर, ये वहाँ, वो वैसे, तब यहाँ पे वो राजा था, खूब लड़ाई हुई। कुछ यूज़ नहीं होता उसका, बिल्कुल बकवास होते हैं वो। मतलब मैं कैसे बताऊं, बट मेरी बात मान लो प्लीज़। PYQ के थ्रू ही अपनी पढ़ाई करो, वरना ऐसे फंस के रह जाओगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी गलती क्या है। तो प्लीज़ 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 मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ, जहाँ से भी करो, आप PYQ के अराउंड ही अपनी प्रिपरेशन करो। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कल्चर, ये सब दिया हुआ है मेन सिलेबस के फर्स्ट लाइन में, और हम पढ़ रहे हैं पता नहीं क्या क्या। वो बिल्कुल ऑफ द टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो आर्किमेडियन और ये अपना मेसोपोटामियन सभ्यता की चीज़ें बता रहे हैं। बहुत बकवास होता है। तो चलो 2-4 मिनट में थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया, बट प्लीज़ जो है वो PYQ ही है, उससे ही सेंटर्ड पढ़ाई आप करिए, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, गो एंड वॉच दैट, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे चोला पे 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 2013 में और एक 2024 में। चोला पे ये 2 पेज के अलावा बिल्कुल नहीं पढ़ने की ज़रूरत है आपको। इसी से क्वेश्चन होना होगा, हो जाएगा, नहीं तो किसी से नहीं होगा। सब बेसिक बेसिक लगा के आएंगे दिमाग, आप भी लिख के आना, इतना लोड नहीं लेना भाई। तो चोला पे 2 क्वेश्चन आए हैं, सॉल्व करेंगे उसको और देखेंगे कि एक्चुअल में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आया, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स द हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, डिस्कस। चोला के जो टेम्पल आर्किटेक्चर हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं, आप इस पर डिस्कस करो, ठीक है। प्रोज इसके, इस पे कुछ पॉइंट्स दो, एग्जाम्पल दो, वगैरह वगैरह, ठीक है। सेम चीज़ घुमा के 2024 में पूछ लिया। दो द ग्रेट चोलाज आर नो मोर, है ना, भूमिका बना दिया। देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाइएस्ट अचीवमेंट इन डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कि चोला के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बताओ, यहाँ पे पूछ लिया चोला के टेम्पल को बताओ, है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर को बताओ। तो अब आपको नहीं लगता कि जितनी भी डायनेस्टी हैं उनका बस आर्ट, आर्किटेक्चर और टेम्पल, आर्ट एंड कल्चर यही पढ़ना चाहिए? किसने किसके साथ वॉर किया, किसकी बेटी किसके साथ ब्याही गई, ये सब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खास करके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। प्रीलिम्स में क्या आता है वो प्रीलिम्स में डिस्कस करेंगे, बट मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक किंगडम है, उसका आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चरल हेरिटेज, उसका मोटा मोटा पॉइंट कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, बाकी चीज़ें कैसी थी, पढ़ के आप 2 पेजर नोट्स बना के डन करो। उसके पूरे इतिहास को लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आज मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप जाके घर पे ये 2 क्वेश्चन लिखना, एक 150 वर्ड का है, एक 250 वर्ड का है। जितना कंटेंट इसमें है ना, आप 250 वर्ड में लिख नहीं पाओगे, मोर देन इनफ है, ठीक है, मच मोर देन इनफ है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर तो मैंने इसमें लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम रेडीमेड इंट्रो एंड रेडीमेड कंक्लूजन। इंट्रो कंक्लूजन का फॉर्मेट हमारा यही है कि इंट्रोडक्शन में अब इन्होंने बोला कि चोला ग्रेट थे, तो हम भी मानेंगे कि चोला ग्रेट थे, है ना। आर्ट एंड कल्चर के इंट्रोडक्शन में कुछ भी बहुत ना डेटा डाल सकते हो आप, डेटा में मतलब चलो उनका टाइम पीरियड वगैरह डाल सकते हो, बट बाकी कुछ भी कलाकारी करने का स्कोप नहीं होता। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है आप उसी को रीटरेट करके एक अच्छे फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है कि चोला रिप्रेजेंट्स द गोल्डन एज ऑफ साउथ इंडिया, जैसे गुप्ता जो हमारे नॉर्थ इंडिया का रिप्रेजेंट करते हैं, एंड फॉर द मल्टीपल रीजन्स, है ना, जो रीजन हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। फॉर द मल्टीपल रीजन्स लाइक देयर नेवल एक्सपीडिशन, देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, देयर कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड देयर पैट्रोनेज फॉर द वेरियस आर्ट फॉर्म्स, ठीक है। इसमें से 2-4 कीवर्ड आप लेके लिख दो, ठीक है। एंड दे लेफ्ट अ गुड लेगेसी फॉर द इंडियन कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, आपने इसको लिख दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे इनके। अब देखो क्वेश्चन सिर्फ टेम्पल आर्किटेक्चर पे आया है ना, उनके आर्ट फॉर्म के बारे में आया है, बट हम सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। आर्ट में बहुत चीज़ें आ सकती हैं। तो स्टार्ट करेंगे, ये भी आप लिख सकते हो कि चोला आर्किटेक्चर एंड आर्ट फ्लरिश ड्यूरिंग द 9th and 13th सेंचुरी। आप इसको इंट्रो में डालोगे, डेटा हो गया, ठीक है। उसके बाद जो द्रविड़ा स्टाइल का जो कुछ भी है ना,
द्रविड़ा में गोपुरम है, उनके विमानाज हैं, उनके शिखराज हैं, वाटर टैंक है, हाई वाटर मतलब हाई वॉल्स बने हुए हैं। गोपुरम जो हैं बहुत ग्रैंड है, उन पे कार्विंग्स बनी हुई हैं, उनके एंट्री पे बहुत सारे पिलर्स हैं, पिलर्ड मंडपाज हैं। ये सब जो कुछ भी आपने द्रविड़ा स्टाइल में पढ़ा है आप उसको सीधा चेप देंगे चोला के इसमें, चोला के अचीवमेंट में, ठीक है। तो आपने सबसे पहले द्रविड़ा स्टाइल मेंशन कर दिया। आई होप कि सबने द्रविड़ा नगरा द्रविड़ा वेसारा पढ़ते ही हैं, आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद नटराज स्कल्पचर जो है ना, जो उनका ब्रॉन्ज स्कल्पचर है नटराज का सबसे फेमस है, वो भी चोला के टाइम से है, उसका आप सब कुछ मेंशन कर दो कि ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है। इसका मतलब इन्हें लॉस्ट वैक्स टेक्निक आती थी, इन्होंने जो मेटलर्जी थी उसमें बहुत बढ़िया काम किया था। नटराज में जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है शिवा के कॉस्मिक डांस का, इसका मतलब इनके पास जो है इंटेलेक्चुअल डेप्थ थी, मतलब साइकोलॉजी और कॉस्मिक डांस जो है उसमें बहुत सारे पोज हैं जो शिवा के, 4 हाथ 2 पैर, वो किस पे खड़े हैं, उनकी जटाओं से क्या रिप्रेजेंट होता है, उनके जो चारों तरफ चक्र बना हुआ है उससे क्या रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दे हैव परफेक्ट डेटेड, ठीक है। आप इसको भी मेंशन, ऑल्दो मैं ये थोड़ा सा आगे डिस्कस करूँगा। तो आपने आर्टन ये उसमें डाल दिया द्रविड़ा में। उसके बाद एक इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पढ़ना है कि जो आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर, वो कैसे हुआ, तो आप इसको 3 फेज़ में पढ़ सकते हो। जो सबसे पहले आदित्य और प्रतांका करके जो 2 राजा हुए चोला एम्पायर के, तो सबसे पहले पल्लवास का जो आर्किटेक्चर था उसका भी एक इवोल्यूशन है 4 फेज़ में, वो पल्लवास में देखेंगे। तो इन्होंने जो पल्लवास के टेम्पल आर्किटेक्चर थे उसको आगे ले गए, इन्होंने इसको इम्प्रूव किया और इससे द्रविड़ा स्टाइल को परफेक्ट किया। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट इस्टेब्लिश द द्रविडियन आर्किटेक्चर, द्वारपाल बनाया एट एंट्रेंस पे, ठीक है। ये कीवर्ड्स हो गए, है ना, कीवर्ड्स आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद एडिशनल इमेज ऑफ किंग विद द डीटी, जो गर्भगृह होता था उसमें जो जिनकी पूजा की जाती थी मेन डीटी के साथ किंग के भी फोटोज़ मतलब स्कल्पचर लगने लगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सराउंडेड बाई प्रकारा, जो मैं हाई वॉल बता रहा था द्रविड़ा वाला, उसको प्रकारा बोलते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल आप डाल दो कि जो सेम्बियन महादेवी है उन्होंने ब्रिक को टेम्पल से रिप्लेस कर दिया, मतलब जो ब्रिक टेम्पल को रिप्लेस कर दिया स्टोन से, मतलब कि जो बड़े स्ट्रक्चर्स थे अब वो स्टोन का यूज करने लगे, ठीक है। उससे क्या हो गया, उनकी एंडोरेंस बढ़ गई, उनकी सिविल इंजीनियरिंग अच्छी थी, उनकी आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, है ना। ये सब आप मेंशन कर दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज़ में राजा राज आए जिन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था, सबसे फेमस एग्जांपल है, आप इसको जरूर डालेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या बुलाया, अम्मा श्राइन बनवाया जिसमें फीमेल गॉडेस को अलग से रखा जाता था। दिस ऑल्सो सोज कि उनके यहाँ पे जो वुमेन की स्टेटस था वो भी इक्वली रिवेयर्ड थी, ना, उनके लिए इक्वल पूजा की जाती थी, ठीक है। पिलर्ड हॉल्स बनाए, इंक्रीज द साइज ऑफ गोपुरम्स। अब किसी चीज़ की साइज़ बढ़ रही है इसका मतलब उसका डिमांड है, तो अगर गोपुरम का साइज़ बढ़ गया, हॉल का साइज़ बढ़ गया, तो इसका मतलब जो सोसाइटी है दैट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर रिलीजियस। तो ये उनकी सोसाइटी का रिलीजियस इन्फ्लुएंस दिखाता है, रिलीजियस पेनिट्रेशन दिखाता है, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल, थॉट प्रोसेस, ये सब सोचते रहो, है ना। अब अगर आप आर्ट एंड कल्चर ही 4 महीना पढ़ोगे तो ये सब सोचने का मौका कहाँ मिलेगा आपको। 2 लाइन लिखनी है उसके बाद आपको सोचना है, तो यही करना है ना, ये एल्गोरिदम है अपना, ठीक है। उसके बाद बृहदेश्वर टेम्पल जैसे थंजावुर में है, राजा राज चोला ने बनवाया। इनके कुछ वो इनके फीचर्स जो हैं, टॉलेस्ट विमाना है, 2 गोपुरम है इसमें। इस तरह से अगर आप कर पाओ तो कर दो, नहीं तो आपने जो द्रविड़ा में सब कुछ लिखा है ना दैट विल कवर एवरीथिंग। आपको ये इवोल्यूशन दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने चोला का इंट्रोडक्शन दिया कि ये बहुत अच्छे आदमी थे। उसके बाद द्रविड़ा स्टाइल के सारे फीचर मेंशन कर दिए, नटराज के सारे फीचर मेंशन कर दिए। 1.5 से 2 पेज भर जाएगा अगर ढंग से मेंशन करोगे तो, बट ये तो एक एक्स्ट्रा कंटेंट हो गया अगर आपको थोड़ा वैल्यू ऐड करना है तो। स्मार्टली अपने वर्ड लिमिट और अपने इंक को यूज करना है, दैट इज ऑल्सो अ गेम, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ ग्रेनाइट, हमने पढ़ा कि स्कल्पचर और आर्किटेक्चर का मिक्स किया इन लोगों ने। पहले क्या होता था कि जो पल्लवाज ने अपने टेम्पल बनाए उसमें मोस्टली जो थे वो आर्किटेक्चर ही थे, जैसे महेंद्र वर्मन ने कोई स्टोन काट के टेम्पल बना दिया तो उसमें स्कल्पचर उतना मतलब फीचर्ड नहीं था। बट जब चोलाज ने बनवाया तो उन्होंने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर को कंबाइन किया कि उनके टेम्पल में जो स्कल्पचर बहुत सारे दिखने लगे, ठीक है। तो अब स्कल्पचर पे आ जाते हैं। स्कल्पचर में इन्होंने शिल्प शास्त्र को बहुत अच्छे से फॉलो किया, ठीक है। शिल्प शास्त्र क्या है, उस समय की सिविल इंजीनियरिंग की, उस समय के आर्किटेक्चर की बुक होती थी, है ना। तो शिल्प शास्त्र से एडेरेंस दिया इन लोगों ने।
आप ये सीधा मेंशन कर दो, ये वैल्यू एडेड पॉइंट है, ठीक है। स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म, याद है अभी हम नटराज का चोला वाला स्कल्पचर डिस्कस कर रहे थे कि स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म है। जैसे नटराज की अगर आप मूर्ति देखोगे तो शिवा इज डांसिंग ऑन ए ड्वार्फ, ड्वार्फ दिखाता है हमारे ईगो को, और उनको मतलब कॉस्मिक डांस बोला जाता है उसको। तो आप ये स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म करके एक कीवर्ड डाल के और एग्जाम्पल में लिख दो नटराज कॉस्मिक डांस, ठीक है, हो गया आपका एक पॉइंटर। और लॉस्ट वैक्स टेक्निक को इन्होंने परफेक्ट कर लिया था, इसका मतलब कि इसके अलावा भी बहुत सारे स्कल्पचर बने होंगे बट वी डोंट केयर अबाउट देम, ओके। उसके बाद अब स्कल्पचर की बात चली रही है, तो जो इनके स्कल्पचर में थीम हैं वो कौन कौन से हैं? साइवाइट्स हैं, वैष्णवाइट्स हैं, शक्ति के बहुत सारे स्कल्पचर हैं, है ना, महिषासुर मर्दनी टाइप कुछ भी एग्जाम्पल, आई थिंक महिषासुर मर्दनी इसमें नहीं है, बट आप डाल देना कि शक्ति इज ऑल्सो शोन इन द स्कल्पचर, ठीक है। अलवर हो गए, नयानार्स हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भक्ति प्लस रिलीजियस टॉलरेंस को दिखाता है कि जो ये चोलास थे ना, दे वर वेरी रिलीजियसली टॉलरेंट, है ना, रिलीजियस प्लूरलिज्म को प्रमोट करते थे, ठीक है। तो आप ये डाल देना। उसके बाद मिथिकल कार्विंग हुई है, उनके जो पिलर्स हैं उस पर याली नाम का एक फिगर आपको दिखेगा। याली जो होता है वो कुछ कुछ लायन जैसा दिखता है, तो उसकी कार्विंग जो है उन्होंने बहुत बना रखी, जो उनके गोपुरम्स के पिलर होंगे, जो उनके हॉल्स, मंदिर के हॉल्स के पिलर होंगे, तो ये बना रखा है। एक लाइन में आप ये चिपका देना। देखो मेरा पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि जो आंसर में लिखा जा सके, पढ़ो वही जो लिख सकते हो, लिखो वही जो रिवाइज कर सकते हो, और रिवाइज करो वही जो रिवाइज कर सकते हो। यही एक फॉर्मूला है एग्जाम को क्रैक करने का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मिथिकल कार्विंग से उनका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दिखता है कि वो अलग अलग जानवरों को बना रहे हैं, मिथिकल कैरेक्टर्स को बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिटरेचर में आओ, क्योंकि आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों को कंट्रीब्यूशन बताना है। तो लिटरेचर में किसी पोएट को मेंशन कर दो। अगर पोएट का नाम नहीं याद है, भूल गए तुम, चोला का पोएट उस समय भूल गया एग्जाम प्रेशर में, आप इतना लिख दो कि दे वर द ग्रेट पैटर्न ऑफ पोएट्स, है ना। आप तो ये तो याद होगा कि चोला तमिलनाडु के आसपास थे, तो तमिल लिटरेचर वॉज इन्हेंस्ड, तमिल लिटरेचर गॉट फ्लरिश्ड ड्यूरिंग देयर रोल बिकॉज ऑफ देयर पैटर्नेज टू वेरियस पोएट। सिंपल, आपके एग्जाम्पल में ये डायमेंशन दिखना चाहिए बस। एग्जाम्पल याद है फिर तो वो +1 वाला बात हो गया, लेकिन नहीं याद है तो भी लिख के आओगे, है ना। सेम लाइन गुप्ता को चिपकाओ कि भैया गुप्ता भी बहुत अच्छे थे, सारे पोएट को पैटर्नाइज करते थे, ठीक है। चोला, हाँ वो भी करते थे, पल्लवास करते थे, सब करते थे, मौर्यास बहुत बढ़िया थे। तो अगर आपको नहीं पता है ना, तो जनरल चीज़ लिख दो कि भाई पोएट को उन्होंने फ्लरिश किया, और उनके समय का अगर लैंग्वेज याद है तो लैंग्वेज का नाम दे दो। यहाँ पे जैसे हम तमिल लिटरेचर दे देंगे, गुप्ता के टाइम संस्कृत लिटरेचर दे देंगे, मौर्य के टाइम भी संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। अगर नहीं याद है तो, याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसी लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लिटरेचर में हमने बोल दिया कि पोएट को पैट्रोनेज दिया। जैसे जो दिव्य प्रबंधनम है, ये इसी समय मतलब कंपोज हुआ था। और जो इनके राजा थे, खुद राजा भी एक कंपोज मतलब डिवोशनल हाइम लिखते थे, मतलब वो भी पोएट नेचर के आदमी थे। तो राजा राजवन का आप एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। अब इनकी क्रिएशन मुझे नहीं याद है, आपको याद है तो यहाँ पे आप अपना वैल्यू ऐड कर लो, बट मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। 2013 से लेकर 2024 तक चोला पे 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों इसी 2 पेज से हो जाएंगे, तो आपको 200 पेज क्यों पढ़ना है, ठीक है। चलो, तमिल और संस्कृत का जो सिंथेसिस हुआ वो भी चोला के राज में हुआ। जो कोर्ट रिकॉर्ड हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, दे शो कि लिटरेचर बहुत ही फ्लरिश किया। अब देखो मैं बताता हूँ आपको, ये एग्जाम्पल कोर्ट रिकॉर्ड एंड इंस्क्रिप्शन, ये भी एक जनरल एग्जाम्पल है। गुप्ता में उनके पास भी कोर्ट रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शन होगा, अकबर के राज में उनके पास भी कोर्ट रिकॉर्ड इंस्क्रिप्शन होगा, मौर्य उनके पास भी होगा। कोई राजा, कोई डायनेस्टी, सबके पास कोर्ट रिकॉर्ड और इंस्क्रिप्शन होगा, लिख के आओ, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं, खास करके आर्ट एंड कल्चर की चीज़ों में, जब आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। चलो, अब ये चीज़ अगर आप PYQ नहीं करोगे ना, आपको झलकेगा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ क्या रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रिलीजन पे आ जाते हैं। रिलीजन ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो रिलीजन में अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो अलवर थे, नयनार्स थे, शिवा, विष्णु, सैवाइट्स, वैष्णवाइट्स, सबके प्रति इनकी टॉलरेंस थी और प्लूरलिज्म को प्रमोट करते थे, ठीक है। जो टेम्पल थे, दे वर सीन एज ए इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, आर्ट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। कि जो टेम्पल का जो स्ट्रक्चर देख के लगता है कि वहाँ पे एजुकेशन हुआ करती होगी, वहाँ पे बहुत सारे आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती होगी, है ना, स्कल्पचर की ट्रेनिंग दी जाती होगी, इस तरह की चीज़ें।
पेंटिंग में आ जाओ। पेंटिंग बृहदेश्वर टेम्पल में एक बहुत ही फेमस म्यूरल है इनका, म्यूरल मतलब जो वॉल पे बनाया गया है, उसमें इन्होंने नेचुरल डाई, ठीक है, एंड स्किल्ड ब्रश वर्क। अब देखो स्किल्ड ब्रश वर्क इज ए कीवर्ड। किसी भी पेंटिंग, दुनिया भर की कोई भी पेंटिंग हो, किसी भी स्कूल की हो, किसी भी स्टाइल की हो, स्किल्ड ब्रश वर्क सब में यूज हुआ है। आराम से आप लिखो, कीवर्ड हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है पूरा अपना मेंस का सिलेबस, ठीक है। प्रीलिम्स इज अ डिफरेंट गेम, उसमें यू हैव टू नो वेरी डिटेल्ड एंड नुआंस्ड कीज ऑफ एवरीथिंग, बट इसमें जो है वो ऊपर ऊपर से भी काम चल सकता है इन 50% ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। बाकी 50 का आपको अच्छा नॉलेज होगा, विच वी विल मेक इन सी, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो टेम्पल होते थे इनके, देवर साइन ऑफ कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। टेम्पल में भी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इन द टेम्पल, विलेज सभा होती थी एक पर्टिकुलर टेम्पल के आसपास के गांवों की, टेम्पल का एक ट्रस्ट होता था जो कि टेम्पल को मैनेज करता था, ठीक है। और दूसरा रिकॉर्ड मिला है कि इनकी रिकॉर्ड कीपिंग होती थी, जो विलेज के काउंसिल्स होती थी, है ना, जो जनपद में काउंसिल होती थी, तो रिकॉर्ड कीपिंग करते थे लोग। तो इससे भी लगता है कि इनका डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था, और इतने समय तक राज किया है तो ऑफकोर्स बहुत परिपक्व रहे होंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, ठीक है। टेम्पल्स को एज ए अर्बन सेंटर इन्होंने यूज़ किया, है ना। जैसे जो हमारा थंजावुर का टेम्पल है, आप उसके आसपास देखोगे कि जो इनकी अर्बन प्लानिंग के एविडेंस मिले, तो ऐसा लगता है कि टेम्पल को एक सेंटर मान के उसके आसपास अर्बन प्लानिंग की गई है। तो इससे इनका अर्बन प्लानिंग का जो क्या बोलते हैं उसको, एस्थेटिक है, वो भी दिखता है। तो आप ये पॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दो, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं तो आप 5 पेज भर जाओगे, बट ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, उस समय क्या क्लिक होता है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल एक्सपीडिशन, क्योंकि चोला के अलावा कोई भी ऐसी डायनेस्टी नहीं थी जिन्होंने विदेशों में जाकर अपने झंडे गाड़े हों। चोला जो थे, दे वर वेरी फेरोसियस एंड पावरफुल इन देयर नेवल एक्सपीडिशन, ठीक है। मतलब उनकी नेवी बहुत ही ज़बरदस्त थी उस टाइम को लेके। वो श्रीलंका गए, साउथ ईस्ट एशिया में गए, जावा गए, वहाँ के राजाओं को मारा पीटा, उनको अपना फ्यूडरी बनाया, उनसे अपना मतलब वो लेते थे, उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यूज़ कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, जो भी करते थे। तो आप इसमें लिखोगे कि दे वर द वेरी पावरफुल इन देयर मैरीटाइम एक्सपीडिशन, है ना। श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे छोटे मोटे राज्यों को इन्होंने अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने अपना जो आर्किटेक्चर और लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है, जैसे श्रीलंका में भी तमिल बोली जाती है, ठीक है, तो आर्किटेक्चरल और लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस को इन्होंने इंटरनेशनली स्प्रेड करने में सक्सेस रहे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि जो एंकोर वॉट का टेम्पल है, दैट हैज़ द चोला इन्फ्लुएंस, ठीक है। एंकोर वॉट कहाँ पे है ये आप नोट कर लेना, और नहीं याद है तो सिर्फ यही लिख देना। आई थिंक एंकोर वॉट एक बार उसमें आया है प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स से अगर कभी याद आया तो यहाँ आके लिख देंगे कि चोला में भाई ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। ट्रेड इन्होंने बहुत ही ग्लोबल ट्रेड किया, उसके बाद पावरफुल नेवी थी इनके पास। अब देखो यहीं से क्वेश्चंस निकल के आते हैं, यहीं से आंसर निकल के आते हैं। याद है एक क्वेश्चन आया था 2024 या 2023 में कि व्हाट आर द जियोग्राफिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब उसमें ये डालो ना कि जो हमारे तीनों तरफ समुद्र हैं उसकी वजह से ही चोला जो थे वो जाके अपना नेवल एक्सपीडिशन कर पाए। क्या बढ़िया एग्जाम्पल निकल के आएगा, ठीक है। अब कंक्लूजन में आते हैं। कंक्लूजन में आप डालोगे कि दे वर नॉट ओनली द पावरफुल रूलर, दे वर ऑल्सो द विजनरी कल्चरल पैट्रोन्स, एंड दे वर एबल टू स्प्रेड द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इन फॉरेन विच नो अदर एंशियंट किंगडम वर एबल टू डू, है ना। थोड़ा सा इनका गुणगान कर दो कि भाई ये विजनरी थे आर्ट एंड कल्चर को लेके, ठीक है। पावरफुल रूलर तो थे ही थे, उसके बाद दे establish the cornerstone of Indian civilization identity and they act as a pride for the South Indian golden age। इस तरह से 2-4 कीवर्ड आप डाल के आपने लिख दिया, ठीक है, हो गया आपका। कुछ एक्स्ट्रास पढ़ लेते हैं। जो आर्ट एंड कल्चर को इन्होंने बढ़ाने के लिए एक देवदासी सिस्टम स्टार्ट किया था, जो कि डांसर्स हुआ करती थी, उनको ये लोग एम्प्लॉय करते थे, ठीक है। लैंड ग्रांट्स देते थे वेरियस टेम्पल्स को, वेरी बेसिक पॉइंट ये आप डाल सकते हो। बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, तो आज का जो हमारा प्रेजेंट सिग्निफिकेंस है उसकी वजह से हमारे पास टूरिज्म आ रहा है, उससे हमारे कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा मिल रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। और इनके जो लिटरेचर में डेवलपमेंट हुई उस समय, जो कंबा रामायणा था,
तिरुकुरल था, ये सब उसी समय कंबाइन हुआ था। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, वैल्यू ऐड है। वो जो 4 नंबर से 7 नंबर जाने वाली बात होती है ना, वो यहाँ से आती है। ठीक है, इफिशिएंट एडमिन प्लस गवर्नेंस था। अभी हमने देखा कि जो ग्राम सभा उड़ करके बनती थी, इनका लोकल सेल्फ गवर्नेंस बहुत अच्छा था। ठीक है, सो इंडियन के आज के जो पंचायती राज सिस्टम है, दे आर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस बाय दैट लेगेसी। ठीक है, ऑर्गेनाइज जुडिशरी सिस्टम थी। किंगडम जो है मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड था टू मेक इट डिसेंट्रलाइज। जैसे मंडपाज, जो मंडलाज बने थे, जो प्रोविंसेस थे उनको मंडल बोलते थे। जो नंदूस थे, नडूस, उसको डिस्ट्रिक्ट बोलते थे। उसके बाद तहसील होती थी, फिर विलेज होते थे। ठीक है, उसके बाद जो इरिगेशन प्रोजेक्ट इन्होंने बहुत अच्छा बनवाया था कि कवल नई, इसका नाम क्या है, कल्लनई डैम या कवल नई डैम है, देख लेना आप लोग क्या है। तो ये भी इन्होंने बनाया था इरिगेशन प्रोजेक्ट, मतलब कि ये लोग एग्रीकल्चर पे भी बहुत अच्छे फोकस थे। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। टेम्पल के नाम कुछ कुछ डाल दो, जैसे बृहदेश्वर टेम्पल तो हमने डाल दिया, एक और डाल दो आप, विजयालय टेम्पल, ये हो गया। ठीक है, अगर आप इतना लिख दोगे ना, या इसका 10% 20% भी जो आपके 150-250 वर्ड में आ जाएगा, नंबर आराम से मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और चोला में इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, सो आई होप कि नाउ थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। अभी हम 365-370 दिन है ना, इतने क्वेश्चन करेंगे ना पूरे जीएस और पूरे ऑप्शनल में लेके, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी भाई। मज़े लेके पढ़ो, स्थिरता के साथ पढ़ो और क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ो, है ना। बोर मत हो किसी टीचर के पास जाके। अगर कोई टीचर आपको बोर कर रहा है ना, आप उसको छोड़ दो। आप इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ो, क्विक फॉर्मेट में पढ़ो, और वही पढ़ो जो आप लिख सकते हो, वही लिखो जो रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ज्ञान बहुत हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ, एक और कॉन्सेप्ट के साथ, और फिनिश करते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर को। ठीक है, अभी लगेगा 5-7-10 वीडियो जिसमें हम 20-25 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, जो मन में आए कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो वीडियो अच्छा लगे तो, एंड पढ़ाई करो। सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।